श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन माँ गौरी और भगवान शिव जी की पूजा का विधान है। यह सुहागिन महिलाओं के द्वारा सुख सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है, क्योंकि इस व्रत को देवी पार्वती ने कुंवारी अवस्था में किया था। इसलिए इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कर सकती हैं। ये व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना से और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। आज आपको हम इस वीडियो में ये बताएंगे साल 2022 में हरतालिका तीज का व्रत किस दिन किया जाएगा, 29 अगस्त को या फिर 30 अगस्त को। इसकी सही तारीख क्या है, आपको व्रत किस दिन रखना चाहिए। साथ में आपको प्रातः काल पूजा का व प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे कि आपको किस समय भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आपको हरतालिका तीज की पूजा विधि भी बताऊंगी और हरतालिका तीज में करने वाले कुछ खास काम भी बताऊंगी, जिसे करके आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत करते हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में व्रती महिलाएं अन्न जल तक ग्रहण नहीं करती हैं। यह व्रत बेहद ही कठिन है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। चलिए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो आपको बता दें, तृतीया तिथि की शुरुआत 29 अगस्त 2022 को दोपहर 3:20 पर हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 30 अगस्त दोपहर 3:33 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त 2022 मंगलवार को रखा जाएगा और प्रातःकाल पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से लेकर 8:38 तक रहेगा और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:33 से रात 8:51 तक रहेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के नियम बेहद ही कठिन हैं और इनका पालन करना आवश्यक होता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें व्रत के दिन 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। आप पूजा के दौरान अच्छे से तैयार होकर 16 श्रृंगार करके ही पूजा में बैठें और हो सके तो इस दिन नए वस्त्र धारण करें। यदि नए वस्त्र नहीं हैं तो कम से कम धुले हुए स्वच्छ वस्त्र अवश्य पहनें। और अगर आप इस व्रत को रख रही हैं तो इसे आप कुछ साल करके छोड़ नहीं सकती हैं। इसलिए सोच समझकर ही इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। यदि आप किसी कारण से इस व्रत को नहीं कर पा रही हैं, आप बीमार हैं, आप इस व्रत को नहीं रख पा रही हैं, तो आप अपनी जगह अपने पति से इस व्रत को अवश्य रखवाएं। दोस्तों, इस दिन रात में जागकर भगवान शिव और माता पार्वती जी
की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस व्रत में 8 पहर की पूजा आराधना करना शुभ माना जाता है और यह व्रत निर्जला और निराहार किया जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के नियम बहुत ही सख्त हैं। अगर आप इस व्रत में पानी ग्रहण करती हैं तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलेगा। यदि आप इस व्रत में फलों का सेवन किया है तो अगले जन्म में बंदरिया का जीवन मिलेगा। तो वहीं अगर आप इस व्रत में सो जाती हैं तो अगला जन्म अजगर का मिलता है। इस व्रत में जो महिला दूध पीती है वे महिला अगले जन्म में सर्पनी बनती है। जो शक्कर खाती है वो मक्खी बनती है। जो मांस खाती है वो शेरनी बनती है। जो अन्न का सेवन करती है वो सुअरनी बनती है। इसलिए हरतालिका तीज का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ करना चाहिए। व्रती महिला को हरतालिका तीज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा करके पूरा दिन गुजारना चाहिए। और ध्यान रखें, हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम रहता है। और पूजन के लिए सबसे पहले मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की प्रतिमा बना लें और फुलेरा सजा लें। आप एक लकड़ी की चौकी पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर केले का पत्ता बिछा लें और उसे फूल माला से अच्छे से सजा लें। अब उसमें भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर दें। इसके बाद आप कलश की स्थापना करें। आप कलश के मुख में मोली बांधें और कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। अब कलश में थोड़ा सा जल भरकर उसमें हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल दें। अब आम का पत्ता रख कर चावल से भरी कटोरी रख दें। चावल से भरी कटोरी रख कर उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करें। अब सबसे पहले आप कलश का पूजन करें, फिर गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी का विधिवत पूजन करें। आप उन्हें जल, अक्षत, रोली आदि अर्पित करें। शिव जी को चंदन लगाएं और माता गौरा को सिंदूर अर्पित करें और माता गौरा को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें और भगवान शिव जी को धोती या गमछा चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर हरतालिका तीज की व्रत की कथा पढ़ें। फिर आप आरती करके पूजा को संपन्न करें। आरती करने के पश्चात आप भगवान जी की परिक्रमा करके आप भगवान का आशीर्वाद अवश्य लें। इसके बाद रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह पुनः स्नान करके भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सुहागिन महिलाओं को माता को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ककड़ी हलवे का भोग लगाएं। अब सुहागिन महिलाएं सुहाग लें। इसके बाद हरतालिका तीज वाले दिन सुहागिन महिलाएं जो माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती हैं, उसी सामग्री को किसी सुहागिन महिला को दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है और पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है। इसके अलावा जो कुंवारी कन्याएं जिनके विवाह में देरी हो रही है, वे इस दिन देवी पार्वती को हल्दी की 11 गांठ चढ़ा दें और उनसे अपने विवाह की कामना करें। आप देखिए, इस उपाय को करने से आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। इसके बाद प्रसाद खाकर व्रत का पारण करें। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। दोस्तों, तीज वाले दिन पूजा में अपने पति से अपनी मांग अवश्य भरवाएं। मानता है कि पति के द्वारा पत्नी की सिंदूर से मांग भरने पर
दोनों के बीच में रिश्ता मजबूत होता है और साथ ही प्रेम भी बढ़ता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।